should you know ready to help? अभी आज के क्लास देखिए हमारे जो सूर्य प्रभु जी का क्लास था कल तक यही टाइम था पर प्रभु जी रात को शिव को भी कथा को बताया कारण भाई को कीर्तन देगा तो कीर्तन चला गया हम परेशान हो गए हम अभी इसको रिवाइज में बता हमारे श्री तुलसी बोलती है बता रहे हाँ रेस्ट तो भैया को रिक्वेस्ट बिना बोले रेडी फॉर द सर्विस ये मुकाबला ये उत्साह विश्वधार so many qualities that like say the whole आज का क्लास नहीं देखो तो ये स्टूडेंट वेरी नाइस सॉन्ग माता जी भी बैठी है हमारे साथ नेक्स्ट फ्लोर को भी कर रही माता जी उनको भी भैया ने इतना अच्छा देश किया और एक्सप्लोर के लिए भेज दिया हमारे पड़ोसी देश सऊदी जो वहाँ पे चलते सनातन धर्म उसको बोलते हैं तो वहाँ जाकर के प्रचार सो वेरी कुछ बिल्डर सो हम लोग आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है हरिवार No something no singing. Huh? No singing.
राधा माधव श्री राधा माधव की जय, कृष्णा मंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। आप सब लोगों का स्वागत है। आज का विषय मेरे से पूछे बगैर उन्होंने लिख दिया, क्या? हरिनाम की महिमा। क्या जैसे लिखा है? हाँ? हरे कृष्ण। ये हमारे सुभाष को एक्साइटेड के बोला हाँ ये तो नहीं, सबको हरिनाम की जरूरत है ना। और भी हम लोग जब जब कर रहे थे तो मैं सोचे कि यही अगर 10 बजे तक जब करते रहे तो हरिनाम की महिमा कैसे समझ। मेरे बकने से आधा घंटा में भाषण देता जाऊं, इसमें बोर हो जाएंगे हम। क्या सच बोल रहा हूँ, लेकिन अगर जब करेंगे, क्या जितना ज्यादा जब करेंगे उतना आप जब की महिमा अंदर से प्रकाशित होगी। जब क्या है, हरिनाम क्या है, क्या इसका रियलाइजेशन साक्षात्कार जब करने से ही हो। हम जितना भी बोल दे रसगुल्ला कैसा है, गुलाब जामुन कैसा है, मीठा है, ऐसा है, मैं उसके बारे में जितना भी समझा दूं, जब तक आप चखेंगे नहीं आपको स्वाद मिलेगा, पता चलेगा हाँ गुलाब जामुन क्या है ना? तो अभी मैं आधे घंटे तक मैं अभी गुलाब जामुन की डिस्क्राइब करूंगा जो आप अभी चख चुके हैं। तो जब करने से ही जब कीजिए। क्यों? पहले हम थोड़ा सा मंगलाचरण प्रार्थना भी कर। हरिनाम तो किया हमने, जब भी किया, कीर्तन भी किया, थोड़ा गुरुदेव और हमारे परंपरा को याद कर मंगलाचरण प्रार्थना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरिनाम की महिमा, हरिनाम जप करके। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति नाम जप करेगा तो पहला स्तर होता है अपराध पूर्वक को जप करेगा। हरिनाम के विरुद्ध जो 10 अपराध, क्या सबको मालूम है? 10 अपराध ज्यादातर जो भक्त है जो जप कर रहे हैं ना,
रोज सुबह हम 10 अपराधों को हम स्मरण करते हैं जब करने से पहले, ताकि जब करते समय वो अपराध ना हो, उसके बाद भी ना। तो 10 अपराध हम जानते हैं। तो वो अपराध युक्त नाम जब जब हम करते हैं, अपराध से मुक्त कैसे होंगे? हम निरअपराध होकर के जब कैसे कर पाएंगे? कौन हमें आकर के अपराधों से मुक्त करेगा? फिर हम अपराध जब कर पाएंगे, निरपराध होकर जब कर पाएंगे। कहा जाता है कि हरिनाम ही, जो अपराध पूर्वक हरिनाम का जप ही हमें निरपराध नाम तक लेके जाएगा। नाम अपराध, फिर नाम आभास, फिर शुद्ध नाम, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन तब तक के लिए हमको, तब तक के लिए, हमेशा के लिए हमें कृष्ण का आश्रय, कृष्ण मतलब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनका आश्रय लेकर, उनके पार्षद 5 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। श्रीवास आदि, आदि में सब आ गए, भूतकाल वर्तमान और भविष्य में आए। गौर भक्त, जितने भी भगवान गौर चंद्र के भक्त हैं, उन सबका आश्रय होंगे। ये पंचतत्व मंत्र हो है, पंचतत्व कि केवल ये 5 व्यक्ति के साथ में आपको दिख रहे हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य बीच में, तो प्रभु नित्यानंद जो नहीं था, उनके दाहिनी ओर नित्यानंद बलराम के अवतार है, गुरु तत्व, और कृष्ण के ही एक्सपेंशन गुरु तत्व। उसके बाद है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? ये मिश्र अवतार है महाविष्णु के, महाविष्णु के और सदाशिव के। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बाईं ओर गदाधर पंडित, ये कौन है? राधा रानी के अवतार। और उसके बाद श्रीवास ठाकुर, ये कौन है? नारद। हमारी परंपरा में नारद मुनि प्रमुख, ब्रह्मा के बाद नारद, है ना? उसके बाद व्यास, उसके बाद व्यास के बाद मध्वा, है ना? परंपरा में ऐसे हमारी लिस्ट यहाँ जो है 32 परंपरा में आते हैं, जिसमें शिल प्रभुपाद 32, ऊपर 5, नीचे 10 यहाँ। तो ये परंपरा का आश्रय हमको लेना होगा। तो जब बोला गया है कि श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा सबका आश्रय लेके, तब हमारा ये जो अपराध पूर्वक जप से भी हमें शुद्ध नाम का फल मिलेगा। नहीं तो अपराध पूर्वक जप अगर हम करते रहे, सैकड़ों जन्मों तक भी हम करते रहेंगे, तो हमें हरिनाम का फल नहीं मिलने वाला है। आपको शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए भक्तों का आश्रय लेना पड़ता है, तभी हम शुद्ध नाम का फल प्राप्त करते 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 हम खुद शुद्ध नाम तक पहुंच जाते हैं। show something? No, just. तो ये विधि है हरिनाम को सुनने। अब भगवत गीता का अंतिम उपदेश क्या है भगवान का? भगवत गीता में तो सब लोग पढ़ते हैं, अर्जुन को, अर्जुन को लास्ट उपदेश, उसमें वही आ, सर्वधर्मान परित्यज्य शरण, कैसे शरण में जा, मन्मना भव मध्याजिमा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। अब भगवत गीता तो ठीक है, भगवान का उपदेश है, तत्व का ज्ञान नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जब भगवान इस धरातल को छोड़ के चले, इस धाम को छोड़ के चले, तो किस रूप में भगवान ने फिर अवतार लिए? श्रीमद् भागवत, ये भगवान का साहित्य, लिटरेरी इनकारनेशन।
तो भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया कि सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतिम श्लोक कौन सा है? लगा सकते हैं आप? हाँ? नाम संकीर्तनम यस्य प्रणामो तम नमामि। हाँ, अब देखिए ये श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक, भगवत गीता में 700 श्लोक है ना, 700, 7,000, 14,000, 18,000 श्लोक कितना? तो 18,000 श्लोकों का अंतिम उपदेश क्या है? श्रीमद् भागवतम जैसे महाग्रंथ महापुराण क्या ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, हाँ, इसका अंतिम उपदेश क्या है? देखिए यहाँ पे ना, सब लोग बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशः नमामि हरिं नमामि हरिं। इसका अनुवाद के पास इंग्लिश में एक सेकंड। हाँ, ओके। ये 12वें स्कंद का 13वां अध्याय और 23वां नंबर श्लोक है। हाँ? नाम संकीर्तन यस्य। इसका अनुवाद हिंदी में आता है। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो भागवतम के पहले श्लोक में भी क्या है कि भगवान को नमस्कार किया जाता है ना। ओम नमो भगवते नारायण नमस्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेषु। तो इसमें पूरा वर्णन है क्यों भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो अंत में भी है मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। कहा जाता है कि भाई लोग वेदों से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं। कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म। अब एक एक पुरुषार्थ के ऊपर बहुत बड़ा वचन। धर्म, क्या धर्म है? अर्थ, क्या अर्थ है? अगर धर्म क्या है तो अधर्म जानना पड़ेगा, है ना। जो धर्म नहीं है वो अधर्म है। अर्थ क्या है तो अनर्थ को भी जानना पड़ेगा, है ना। धर्म अर्थ। काम, काम है तो निष्काम। कर्म क्या है? हाँ? कर्म माने कि काम पूर्वक, कामना पूर्वक करना। निष्काम कर्म क्या वो जानना पड़ेगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष बंधन में है और वो समझना पड़ेगा, तभी मुक्ति की परिभाषा समझ में आएगी। तो मुक्ति सबसे ऊपर का लक्ष्य माना जाता है वेदों के अनुसार। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है वो वेदों में छिपा हुआ। 5वां पुरुषार्थ आमतौर पे वो डिस्कस नहीं होगा, वो चर्चा में नहीं आता। वो क्या है जो मुक्ति से भी बढ़कर वो है भगवान की भक्ति, सेवा। ठीक है ना। तो पंचम पुरुषार्थ कैसे हम प्राप्त करेंगे? ये 4 पे ही लोग अटक जाते हैं। आज अगर हम कलयुग में मनुष्य शरीर लेकर के यहाँ आए हैं, हो सकता है कोई वैकुंठ से यहाँ आया हो, लोग से अभी आया सीधा आकर के प्रभुपाद की तरह। लेकिन
हमको इतना मालूम है कि हम कई युगों से, कई जन्मों से क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर बदल 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 के हम यहाँ पे पहुंचे, राइट? दिस शुड बी आवर अंडरस्टैंडिंग, है ना? बचपन से शायद ही कोई टपका हो, वैसे हम सब शरीर बदल बदल, इसका मतलब हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग सब मिला करके लाखों लाख वर्षों तक, इसमें तो किसी को संदेह नहीं है ना। हाँ, भले याद न रख सके, लेकिन हमें विश्वास तो है ना, हमें ज्ञान तो है ना इसका, कि हम जन्म ले मृत्यु देखते देखते, है ना, हम यहाँ भटकते भटकते पहुंचे। इसका मतलब हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, अभी इसके बाद भी मिलेगी कि नहीं मालूम। परंतु मुक्ति के ऊपर क्या है, ये ऐसे ही सब, नहीं तो जो जो वैष्णव लोग नहीं होते, जो भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त, नारायण के भक्त नहीं होते हैं, वो वदंती तत्तत्त्वं ज्ञानमत ब्रह्मेति प्रमाथमेति भगवान से, वो सब पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता क्या कैसे हम मुक्ति से भी बढ़कर कुछ प्राप्त करें। तो मुक्ति के बाद वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पे जो मुक्ति की बात हो रही है वो साहित्य मुक्ति, उसको टेम्पररी, उसके बाद भक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। ज्यादातर लोग मुक्ति के बाद वापस नीचे आ जाते हैं, क्या पतंती अता। परंतु मुक्ति जिस जो साहित्य मुक्ति की बात कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड को या इस भौतिक शरीर को या इसको छोड़ के जाना, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा समझने वाली बात इस मनुष्य युग में ये है कि हम भौतिक जगत से या भौतिक शरीरों से हम मुक्ति प्राप्त करें, उसको मुक्ति नहीं। एक भौतिक जीवन हमारा होता है क्या, उससे अगर हम मुक्त हो जाएं तो वो असली मुक्ति है, वो असली मुक्ति है। तो वो हम इसी शरीर में जब हम बद्ध हैं, वैष्णव आचार्यों से दीक्षा प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके, साधन करके, साधना करके हम उस चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, इस शरीर को त्याग नहीं सकते। मतलब मुक्ति क्या है, हाँ, उसको समझ भी लेंगे हम, मुक्ति के ऊपर क्या है वो भी समझ लेंगे, और उस चेतना में पहुंच करके हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जो मुक्ति से भी बढ़ता है। और मुक्ति से पहले ही, मतलब ये जो सारी जो मुक्ति में शरीर छोड़ के मुक्ति वाली, उससे पहले ही हम मुक्त अवस्था को प्राप्त, मुक्त जीवन को प्राप्त। अब समझ पाया? हमने कहा ब्रह्मांड से मुक्ति नहीं, भौतिक ब्रह्मांड से, भौतिक शरीरों से मुक्ति नहीं, भौतिक जीवन से, भौतिक जीवन शैली से हमको मुक्ति चाहिए क्या। तो भौतिक जीवन या भौतिक जीवन शैली से मुक्ति हो गई तो आपका ये जीवन मुक्त जीवन है। कितने प्रकार की मुक्ति है? 5 प्रकार की। कौन सी है? शास्त्री। एक होता है मुक्ति इस ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म ज्योति में जाकर की। दूसरी होती है मुक्ति कि भगवान के लोक में प्रवेश, जहां भगवान वास करते। तीसरी होती है भगवान के सानिध्य प्राप्त करना, है ना, उसके लोक में नहीं जाना, भगवान का सानिध्य। चौथा होता है भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, साष्टी क्या। और पांचवा क्या है? सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त, चतुर्भुज रूप। 5 प्रकार की मुक्ति है। लेकिन कैन यू पुट दैट श्लोका? नो 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 नो, जीवन मुक्त से उच्यते, टाइप दिस वर्ड्स। छठी प्रकार की मुक्ति क्या है? आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा ये हमारे वैष्णव आचार्यों के शास्त्रों में मिलेगा।
और वो भी कोई अपने मनगढ़ंत नहीं लिखते, वो भी उन शास्त्रों में से जहाँ मिलता नहीं है वहीं से ढूंढ के जाते हैं हमारे, वो से वो मंथन करके निकालते हैं। हाँ? कौन सा वो श्लोक है? नहीं, ये नहीं है। जीवन मुक्त स उच्यते अनार अनासक्त विषयान, I don't remember starting the words. अनासक्त विषयान जीवन मुक्त से उच्यते। मतलब आप इस जीवन काल में ही, इसको मनुष्य शरीर बोलते हैं ना, मनुष्य शरीर में वास करते हुए इस जीवन काल में आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर को त्यागने से पहले। वो क्या होता है? देखिए विषय बदल रहा है, मगर हम आएंगे वापस बाद में। क्या मिला आपको श्लोक? या जीवन मुक्त स उच्यते, वेरी सिंपल, आई विल फाइंड आउट, वेट वेट, आई थॉट यू विल डू इट फास्टर। या निर्बंध कृष्ण संबंध, नहीं नहीं नहीं, that is yukta vaidha, that is yukta vaidha, जीवन मुक्त स उच्यते इस कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली वाणी को आपको ढूंढना चाहिए ताकि मैं बोलता रहूं 20 मिनट श्लोक ले मेरे को भी नहीं आ रही अच्छे रहते हैं, वेबसाइट्स आ जाते हैं, है ना, इस बात। या नहीं, नहीं, ये नहीं। हाँ, इहा यस्य हरिर्दास, इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा क्रिया निखिलस्त्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु श्लोका नंबर a person acting in Krishna consciousness or in other words in the service of Krishna, with his body, mind, is a liberated person. Even within this material world, although he may be engaged in many so-called material activities because of constantly engaged in devotional service, in any condition of life, he is free from all material bondage. इसको हिंदी में मैं बोलता हूँ, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में यानी कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वो व्यक्ति अपने मन, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि से, क्या अपने शरीर से, इंद्रियों से जो भी कर्म करता है वो मुक्त कर्म है, वो बद्ध कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो अकर्म, वो सेवा के रूप में करता है भगवान के, तो वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। तो वो जो व्यक्ति क्रिया करे और कर्म न करे, क्रिया हो रही है लेकिन वो कर्म नहीं बन रहे हैं, वो अकर्म बन रहे हैं, क्या वो उसको मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं, वो भगवान की सेवा के यज्ञ के रूप में क्या कर रहा है, तो उसके कर्म उसको बांधते नहीं है, तो इसका मतलब वो मुक्त है, वो बद्ध नहीं है। बद्ध शरीर में रहने से बद्ध नहीं होता, शरीर को मैं समझ के, अपने अस्तित्व को भूल के, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल करके केवल शरीर के लिए ही कर्म करने से ही हम उसको बद्ध जीवन, कार्मिक जीवन, क्या कर्म का फल भोगना और नए कर्म बनाते, कर्म का फल भोगते रहना और नए कर्म बनाते जाना, इसको हम बोलते हैं मटीरियल लाइफ, भौतिक कर्म बद्ध जीवन, कार्मिक जीवन। लेकिन जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को हाँ भगवान के लिए करता है, तो उसके कर्म अकर्म है, उसके कर्म सेवा, यज्ञ, मुक्त कर्म है। क्या ये अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं मुक्ति से पहले, वो तथाकथित मुक्ति है, उससे पहले इस बद्ध जीवन में भी, इस संसार में रहते हुए भी
इस शरीर में, इस परिवार में, इस समाज में रहते हुए भी हम मुक्त रह सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ये विषय थोड़ा लंबा खींच लिया मैंने। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई जेल के अंदर हजारों लाखों कैदी होंगे, राइट। वो सब पाप करके अंदर आते हैं, अपराध करके अंदर आते हैं, सजा भुगतने के लिए, अटोनमेंट के लिए, प्रायश्चित के लिए आते हैं, राइट। परंतु उस जेल के अंदर जेल के कर्मचारी भी, और उसका एक सीनियर जेलर भी होता है। हा? वो तो अपराध करने वाला आएगा, 7 2 साल 5 साल के लिए प्रायश्चित करेगा, चला जाएगा, फिर मुक्त हो जाएगा। फिर वो अपराध करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर मुक्त हो जाएगा, आते जाते। लेकिन जेलर को तो सारा जीवन वहीं बैठना है, वहां के कर्मचारी वहीं बैठते हैं, वहीं उनकी रिटायरमेंट भी होती है, कभी कभी वहीं उनकी मृत्यु भी होती है। तो क्या वो भी कैदी है? हाँ, वो अपराधियों से भी बड़ा कैदी है। अपराधी को सालों के लिए आते जाते हैं और ये जीवन भर आ जाता है, नहीं। वो जेल के अंदर रहते हुए भी मुक्त है। क्यों? कि वो कर्म करके, अपराध करके अंदर नहीं आया है। वो वहां बैठे बैठे सरकार की सेवा कर रहा है, उस राजा की वो उस राज्य की सेवा कर रहा है, राजा की और राज्य की सेवा कर रहा है, उस शासन, उस वहां जो शासन चल रहा है, वहां का जो शासक है, उसकी सेवा। तो इसके लिए वो अंदर रहते हुए भी वो मुक्त है, ठीक है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस संसार में आया है, जेल रूपी संसार में, और इस शरीर में दिखता है कि ये बद्ध है और कर्म कर रहा है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग हमारी जैसा, लेकिन उसको हमको समझना होगा वो मुक्त है, वो बद्ध नहीं है। वो अपने कर्मों से बांध नहीं रहा है अपने आप, वो अपने क्रियाओं से अकर्म करता जा रहा है और अपने आप को मुक्त करता जा रहा है और दूसरों को भी मुक्त करवाता है। क्या वो भी जो आए हुए कैदियों को प्रायश्चित करवा करके, अटोनमेंट करवा करके, या उसको अपने कर्मों के फल से मुक्ति दिलाता है। तो वही है साधु, वही है संत, वही है वैष्णव, जो यहाँ आता है मुक्त अवस्था में और दूसरों को मुक्त करता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो बद्ध है, तो इसको कहते हैं जीवन मुक्त सा उच्चते। जीवन मुक्त, इस जीवन काल के अंदर ही वो मुक्त अवस्था में रहता है। इसका ट्रांसलेशन मैंने अभी पढ़ के हिंदी में सुनाया था, क्योंकि वो भगवान की सेवा करे। अब भगवान की सेवा करने वाला मुक्त कहलाता है। इसका मतलब हमको भी अगर इस शरीर को त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद अगर मुक्ति नहीं मिली, तो इसे जन्म लेना पड़ेगा, राइट। और अगर गारंटीड मुक्ति हमें चाहिए, तो इस शरीर को त्यागने से पहले हमें भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए, राइट है कि रॉन्ग? हम अपनी क्रियाओं को तो बंद नहीं कर सकते, एक क्षण के लिए भी आप क्रिया को बंद नहीं कर सकते। श्वास लेना भी क्रिया है, पलंग पे सो जाना भी रात को 6 घंटे 8 घंटे, वो भी क्रिया है। खाना पीना जो भी हम करते हैं वो क्रिया है। एक क्षण ना ही कस्य क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। बिना कर्म किए, बिना क्रिया किए कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी नहीं। जीव आत्मा का स्वभाव ही है। जैसे कि जल का धर्म है तरलता, है ना, अग्नि का धर्म है ऊष्मा, वैसे जीव आत्मा का धर्म है क्रियाशील रहना, हमेशा क्रियाशील रहेगा, वो निष्क्रिय नहीं हो सकता एक क्षण के लिए। तो जब वो निष्क्रिय नहीं हो सकता, वो हमेशा क्रियाशील रहेगा, तो वो क्रिया या तो उसको बांध रही है कर्म बन करके, या उसकी क्रिया उसको अकर्म बन करके मुक्त कर रही है, तीसरी कोई अवस्था नहीं। अब जो कर्म करके क्रिया उसको बांधती है वो 2 प्रकार की, एक एक क्रिया ऐसी होती है जो विकर्म बनती जाती है, पाप कर्म, और एक क्रिया ऐसी होती है जो पुण्य कर्म बनती है, लेकिन वो भी कर्म है। पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, वो क्रिया कर्म नहीं बनना चाहिए। हमारी जो क्रिया जिसको बंद नहीं कर सकते, वो कभी भी विकर्म या कर्म नहीं बने।
क्या बने? कर्म बने। समझ में आया? क्रिया में और कर्म में फर्क समझ में आ गया? हम कर्म को बंद कर सकते हैं, क्रिया को नहीं। कर्म को कैसे बंद करेंगे? कर्म मतलब विकर्म और कर्म दो। तो विकर्म और कर्म को हम बंद कैसे कर सकते हैं जबकि क्रिया को बंद नहीं कर सकते? हाँ, क्रिया को अकर्म। समझ में आया? तो वो क्रिया को अकर्म बनाने के लिए हम क्रिया कैसे करते हैं? हमारे कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये शरीर है। शरीर है क्या? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और मन है, फिर बुद्धि है, फिर मिथ्या अहंकार है, फिर उसको गाइड कर रहा है। तो हमारे शरीर से ही हम क्रिया कर रहे हैं। अब वो क्रिया कर्म या विकर्म बनती जा रही है, हमको बांधती जा रही है। ठीक है, फिर से हमको जन्म लेके उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन वही हमारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उसको अगर हम ट्रेनिंग दें, उसको अगर हम शिक्षा दें, प्रशिक्षा दें, क्या ट्रेनिंग, तो वही इंद्रियां कर्म के बजाय अकर्म करना शुरू। अब इसको, ये विज्ञान है बहुत बड़ा, ये कोई शुष्क चिंतन वाली बातें नहीं। ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए, अल्प बुद्धि वाले जीवों के लिए, जिसको कोई ज्ञान नहीं है वेदों का, उसके लिए एक विज्ञान है छोटा सा, हमको प्रस्तुत किया है ये विज्ञान, कि हम कैसे इस 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां अपने मन को जो वश में नहीं कर सकते, सारा दिन ये कर्म और विकर्म में लगे पड़े हैं। हाँ, स्वर्ग और जन्म, स्वर्ग और नर्क के चक्कर में हमको फंसा के रखे हुए हैं, दुख और सुख के सागर में हमको हमेशा बांध के रखते हैं, हमको बाहर नहीं निकलने देते। हाँ, तो उन उन कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, हाँ, हम कर्म कैसे बंद कर? हाँ, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत सरलता से समझाया गया, और हर युग के लिए, ऐसे नहीं केवल कलयुग, हर युग में यही विज्ञान है। मगर कलयुग में वो विज्ञान की विधि बहुत सरल कर, आज भी हम मानते हैं अपने विषय में। हाँ? क्या? हाँ, तो हमारे पास जो इंद्रियां हैं उसको हमको सेवा में लगानी है। कर्म तो हम इंद्रियों से करते हैं ना। हाँ? तो भगवान की सेवा का मतलब क्या? सबसे पहले ये सब, हाँ? भगवान की सेवा का मतलब क्या? जिसको भक्ति बोलते हैं, भक्ति मतलब भगवान की सेवा। तो वो कौन सा श्लोक है जिसमें भक्ति की परिभाषा दी गई? ना, नहीं नहीं, कौन? भक्ति की परिभाषा क्या है? मैं श्लोक की स्टार्टिंग हमेशा भूल जाता हूँ। नहीं, यस, मैं बताता हूँ आपको वो श्लोक। भक्ति की परिभाषा है कि कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम। मैं परिभाषा को हिंदी में बोलता हूँ, संस्कृत बाद में याद आ जाए। भक्ति की परिभाषा है अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम चते। ये श्लोक है, आजकल पता चल जाता है। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपने उपाधियों से मुक्त होकर के, तत्परत्वेन निर्मल, निर्मल होकर के, निर्मल ऋषिक, ऋषिक मतलब अपनी इंद्रिया, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। क्या? अपने ऋषिक से, ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब हमारे ऋषिक का ईश्वर, ऋषिकेश, ऋषिकेश की सेवा अपने ऋषिक से जब हम करते हैं, अपने इंद्रियों से करते हैं, जैसे कि अपने गौ, गौ माने की इंद्रियां, अपने गौ से गोविंद की सेवा करें, उसी प्रकार से अपने ऋषिक से ऋषिकेश की सेवा। तो ऋषिकेश माने गोविंद, ऋषिक माने गो, गो माने हमारी इंद्रियां।
तो गो से गोविंद की सेवा करे, ऋषिक से ऋषिकेश की सेवा करे, इसी को हम भक्ति। अभी हम वही बात चर्चा कर रहे थे कि हम क्रिया करते हैं अपने इंद्रियों से, अपने ऋषिक से, हम अपने गो से क्रिया कर रहे हैं, वो कर्म बनती जा रही है। अब इन गो को, इन ऋषि को, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो भगवान की सेवा का मतलब क्या हुआ कि खाली हम आरती करें, इधर पूजा करें, क्या भगवान की सेवा भक्ति जिसको बोलते हैं वो 9 प्रकार की है, 9 विधा भक्ति। सबसे पहले श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। ये प्रहलाद महाराज भक्ति की परिभाषा है। तो हम 9 प्रकार की क्रियाओं से भगवान की सेवा। श्रवणम सबसे पहले माने सुनना, इस इंद्रियों से। श्रवणम, कीर्तनम, किसके बारे में, विष्णु। फिर स्मरणम, याद रखना। हाँ? फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। ये नवविधा भक्ति है। तो 9 प्रकार के हम क्रियाओं से भगवान की सेवा अपने इंद्रियों से कर सकते हैं। ठीक है, 9 प्रकार की क्रिया। अभी तो सबसे पहली क्रिया मैं शॉर्ट में आगे कर, ये थोड़ा समय निकल चुका है सबको समझने में, आने में। हाँ? तो अपने कौन सी इंद्रिया, जो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, सबसे पहले हमको श्रवण करना। ठीक है ना, नवविधा भक्ति के अनुसार। लेकिन उस श्रवण को हम कैसे कर पाएंगे जब तक उसका कीर्तन ना हो। जब कोई कीर्तन करेगा तो ही ये श्रवण होगा, राइट। कोई कुछ जीवा से बोलेगा तभी हम कानों से उसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे। है? तो सबसे जो विधि हमको दी गई है वो है कि अपनी जीवा से, जब हम अकेले बैठे हैं या साथ में भी बैठे हो, अपनी जीवा से क्या श्रवण करने योग्य हम साउंड वाइब्रेशन निकालें। हम कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करें जिसके श्रवण से क्या भगवान की सेवा हो जाए। तो वो है हमारी जीवा। जब तक हम जीवा से कीर्तन नहीं करेंगे तब तक हम कानों से श्रवण नहीं कर पाएंगे। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो फिर स्मरण में नहीं आएगा। स्मरण नहीं आएगा तो पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है जीवा से। हाँ, कीर्तन और श्रवण, श्रवण और कीर्तन, कीर्तन और श्रवण। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। अभी तुमने साथ में बोला जब हम कीर्तन करते तो सबसे पहले एक व्यक्ति कीर्तन करता है, हम उसका श्रवण करते हैं, फिर हम कीर्तन। एक व्यक्ति कीर्तन करता है, फिर हम श्रवण करते हैं, फिर हम उसके बाद कीर्तन करते हैं। तो ये श्रवण करना, कीर्तन करना, ये सबसे पहले पहले हमारी सेवा है, हमारी भक्ति, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम श्रवण करें। श्रवण क्या करें, भगवान के विषय में। श्रवण क्या करें, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, और भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करें। क्या नाम, रूप, गुण और लीला, ये 4 ही होते हैं ना। हम सबसे पहले हम जब अपनी आइडेंटिटी देते हैं तो अपना नाम बताते हैं, फिर अपनी हम एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, राइट, कि मैं क्या करता हूँ, ऑक्यूपेशन क्या है, एक्टिविटीज क्या है। फिर अपने 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 रूप के बारे में भी बताते हैं, तो उसमें होता है फोटो भी देते हैं, रूप देते हैं। और नाम, रूप, गुण, गुणों के बारे में कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मे बी व्हाटएवर, क्वालिफिकेशन गुणों के बारे में। तो नाम, रूप, गुण, लीला से हम अपना बायोडाटा बनाए या कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो भगवान का भी नाम, रूप, गुण और लीला, इसके विषय में ही अगर हम श्रवण करें, कीर्तन करें, तो ये हमारे 2 इंद्रियां सबसे पहले भगवान की सेवा में लगे। और यही विधि है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति। क्या जीवा से ही हम प्रारंभ करते हैं भगवान की सेवा।
कोई भक्त अपनी जीवा से प्रारंभ करे, फिर उसको सुन करके हम भी प्रारंभ करें। जीवा से ही भगवान की सेवा, और जीवा से दो क्रियाएं होती है। समय 10 बज गया, आपको स्वागत। चलो, तो जीवा दो प्रकार की क्रिया करती है। कौन सी क्रिया है? आंखें क्रिया करती हैं, कान भी क्रिया करते हैं, सब हमारी इंद्रियां क्रिया करती हैं। लेकिन जीवा जो है दो प्रकार की क्रिया, बाकी सब एक एक, देखना, सूंघना, सुनना, हाँ, या स्पर्श करना, चलना, जो भी है। लेकिन जीवा जो है तो दो क्रिया करती है। एक कर्म इंद्री की तरह वो बोलती है, और ज्ञान इंद्री की तरह वो चखती है, स्वाद देती है, हाँ, कुछ अनुभव कर, अनुभव करना जीवा का एक, जीवा की एक क्रिया है। और वचन उच्चारण करना, शब्दों का उच्चारण करना, प्रोनाउंस करना, ये जीवा की दूसरी क्रिया है। तो जीवा एक हो गई भी दो क्रिया, आंखें दो है, कान दो है, लेकिन क्रिया एक है। लेकिन जीवा एक होते हुए भी दो क्रिया है। तो जीवा इन सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा बलिष्ठ, सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा। सबसे पहले इसीलिए हम जीवा को भगवान की सेवा करते हैं। ये विधि है, ये वैज्ञानिक विधि है, और ये विज्ञान हमको आया है। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं, इस विज्ञान के ऊपर विश्वास करके, श्रद्धा रख करके जब हम इसका अभ्यास करते हैं, तो हमें इसका परिणाम भी मिलता है। जिन्होंने इस विधि को अपना करके अभ्यास किया, भगवान के महाप्रसाद को चख करके, मैंने बोला नहीं बीच में, और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण कीर्तन करके इस अभ्यास का प्रारंभ किया, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उसको परिणाम क्या मिल रहा है। वो धीरे 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 ये सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, इससे मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा उपाधियों से। यहाँ जो भी साल, 2 साल, 5 साल से, 10 साल से कर रहे हैं, वो सब हाथ उठा के जो लोग करते हैं, अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ अगर सत्य है, तो आप लोग सब हाथ, कमाल, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो अभी अभ्यास नहीं। जिन लोगों ने हाथ उठाया है, या इसका मतलब जो कुछ वो सुन रहे हैं वो पहले भी सुन चुके हैं, इसमें श्रद्धा रख करके इन्होंने अभ्यास शुरू किया, तो अब इसको अनुभव मिल रहा है, धीरे धीरे वो मुक्ति की ओर आगे। तो हरि नाम में, भगवान के शुद्ध नामों में इतनी शक्ति होती है क्या, कि हमको इस जीवन काल के अंदर ही मुक्ति प्राप्त करवा सकते, मुक्ति से बढ़कर भक्ति प्राप्त करवा सकते, उससे भी बढ़कर प्रेमा भक्ति हम प्राप्त, भगवान के इस नाम कीर्तन में, जो हमको भागवतम का अंतिम श्लोक मिला है। अंतिम श्लोक क्या था? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापम प्रणश्यति। नहीं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापम प्रणश्यति, कि हमारे जितने भी दुख हैं एक साथ मिट जाएंगे। क्या? एक साथ मिट जाएंगे, केवल एक ही इस विधि से। और ये भागवतम का अंतिम उपदेश है आप सबके। श्रीमद् भागवतम जो सबसे ऊंचा ग्रंथ माना जाता है, उसका अंतिम उपदेश। अब इसके ऊपर क्या हो सकता है, जब इसमें भी विश्वास और श्रद्धा नहीं है, जो नए लोग हैं, जो अभी पूरी तरह श्रद्धा नहीं है, इसके ऊपर एक ही बात बोल सकते हैं कि आप इसका खुद अनुभव करके देख सकते हैं। जब आप खुद अनुभव करेंगे दूसरों की तरह, आपको भी उसका जब परिणाम मिलेगा, तब समझ में आएगा कि ये जो शास्त्र में कहा गया वो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। क्या? फिर आप दूसरों को भी जाकर प्रचार, तब आपके भगवान की वास्तविक सेवा, तो उसका लाभ उठा करके मैं दूसरों को लाभ पहुंचाना, ये प्रचार, ये प्रचार की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है गीता के अनुसार, भागवत। और ये प्रचार की सेवा तब होगी जब आप स्वयं उस प्रचार का लाभ उठाएं, उसका अनुभव करेंगे, उसका परिणाम आपको मिलेगा, तब आप दूसरों को, जो दवा आप लेकर के आप अपनी बीमारी से मुक्त होंगे, तभी आप दूसरों को बोलेंगे ना, यस ये डॉक्टर अच्छा है, ये हॉस्पिटल अच्छा है, या ये औषधि अच्छी है, आपको, हमने उसका सेवन किया है, हमने उसका लाभ उठाया है,
इसीलिए हम अपना काम धंधा छोड़ के भी यहाँ पे आकर के आप लोगों को ये बताते हैं कि यस, आप भी इस हॉस्पिटल में आइए, इस औषधि का लाभ उठाइए और इस रोग से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति भी प्राप्त करें। हरे मैं बड़े बड़े श्लोकों से आप लोगों को नहीं, पर 2-4 श्लोक आए थे, और अगर किसी को नहीं समझ में आया हो अभी भी सरल हिंदी भाषा में भी, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। समय कम है, फिर भी 1 मिनट कोई प्रश्न। कमान, कोई भक्त का प्रश्न है तो जल्दी पूछिए। हरे कृष्णा। मेरे को नहीं लगता जी को प्रश्न पूछने की आवश्यकता है यहाँ पे। बहुत कुछ भी नाम से आपने 10 अपराध कौन से थे? हाँ, और आप भी कुछ बोल। जीवन मुक्त आपने तो जीवन मुक्त जीवन मुक्त आपने जो बताया जीवन मुक्त सब कुछ चलते हैं। जीवन मुक्त का मतलब शरीर से मुक्त या आत्मा से? तो वो अवस्था क्या है? मुक्ति के समीप है या मुक्ति तो ऊपर है। जीवन मुक्त? हाँ, तो ऐसा कहाँ लिखा है? अभी तो दिखाया था तो शास्त्र में, अभी तो बताया। भागवत में, अच्छा मैं आपसे इस जिज्ञासा में बात। हाँ, भागवत में और भागवत और भगवत गीता में दोनों दोनों भी प्रमाणिक ग्रंथ दोनों ही प्रामाणिक है। भगवान कुछ कुछ निश्चित हो। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कि वेदों में जैसे आप मैं बीच में आया अच्छा, इसमें कोई बात नहीं। भगवान भगवान कृष्ण की जो 16,000 जो उनके विषय में कहा जाता है, 16,000 भगवान 16,000 उनकी भूमिकाएं, लेकिन वेदों में जो ऐसा वर्णित नहीं है, वो तो 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। आप जैसे तो थोड़ा सा नहीं, आपके प्रश्न से सबको लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। आप 16,000 वेदों में आपके साथ वेद पढ़, वेदांत पढ़ लिया, वेदांत सूत्र पढ़ लिया मैंने पढ़ा है? सुना है विद्वानों से कि वो वेद की ऋचाएं। अभी श्रीमद् भागवतम क्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? वेद किसने रचे थे? वेदों को लिपिबद्ध किसने किया था? 4 ऋषि आदमी के नहीं, वो 4 ऋषि नहीं थे। 4 ऋषियों को उसको सौंप दिया गया था। हाँ, लेकिन जो जिन्होंने रचना की कलयुग की शुरुआत में, द्वापर के अंत में, नहीं, जो लिपि वेदों को जो लिपिबद्ध किया, जो रचना की जिसने, वो कौन थे? 4 ऋषि थे ना? नहीं, अग्नि वायु आदित्य के 4 ऋषि थे। नहीं, आदि में वो तो सतयुग था। अभी मैं बोल रहा हूँ द्वापर के अंत में, जब कौन से ऋषि ने वेदों की रचना की? वेद व्यास है ना? देखिए जो 4 वेद व्यास का नाम सुना है ना आपने? जिस सृष्टि के आदि में जो सत्य में जिन 4 ऋषि नहीं, वो देखिए, उस समय मौखिक होता था, श्रुतिधार होते थे लोग। वो गुरु और शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता था, लिपि नहीं था तब। लिपिबद्ध हुआ अभी जब कलयुग आने लगा। तो कलयुग में कोई श्रुतिधार होगा नहीं। व्यासदेव ने देखा, कलयुग के दोषों को देखा, तब चिंता करते हुए उसने बैठ करके वेदों की रचना की। और वो वेदों की जब रचना की तो फिर उसने फिर महाभारत की, जो पंचम वेद जिसको कहा जाता है, पंचम वेद महाभारत की रचना की। उसमें भगवत गीता भी आ गया, महाभारत का एक अंश। और उसके लिए गणपति जी को भी वहां पे नियुक्त किया गया था। वो डिक्टेशन लिखते जा रहे थे, व्यासदेव बोलते जा रहे थे। ये सब कुछ करने के बाद केवल वेद नहीं, पुराणों की भी रचना की। कितने पुराण है? 17। पहले 17 पुराणों की उसने रचना की। ये जो महाभारत पुराण जो वो 18वां है। और 108 उपनिषदों की भी रचना की, उन्हीं वेदों को समझाने के लिए। 11 उपनिषद तो है। 108 उपनिषद है जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है। 108 उपनिषद है क्या? 17 पुराण थे, 18वां भी नहीं बना था।
ये सब करने के बाद भी क्या वो संतुष्ट नहीं थे? तो अपने गुरु को याद किया, उसके गुरुदेव आए नारद मुनि, शिला नारद, और अपने व्यासदेव शिष्य को समझाया, क्या बताया कि तुम इतना करने के बाद भी संतुष्ट क्यों ना हो? क्या क्यों तुम्हारे अंदर एक असंतोषजनक विचार आ रहे हैं कि इतना करने के बाद भी हम को पथभ्रष्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने सब समझाया, तो उन्होंने नारद मुनि की आशीर्वाद से, कृपा से 18वां पुराण जो अपनी परिपक्व अवस्था में उन्होंने लिखा, वो है श्रीमद् भागवत। ठीक है, वो भी महाभारत की रचना के बाद। मेरी जिज्ञासा हो रही है, लेकिन जो प्राचीन काल में जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो चार ऋषि थे। देखो चारों शिष्य थे व्यासदेव के। पहले वेद जो था पूरा बड़ा, सॉरी पहले वेद पूरा ज्ञान की तो अभी हुए ना। हाँ, ऋषि बना बता रहा है उनके चार शिष्य डिवाइड किया। वेद एक ही था, पहले वेद एक ही था, उसको डिवाइड किया गया, चार ऋषियों को उसका इंचार्ज बनाया गया, ये पूरा भागवतम में डिस्ट्रीब्यूट किया। वेद का विभाजन भी हुआ। हाँ। वेद एक था, उसको विभाजन किया गया। है। एक वेद था यजुर्वेद, उसके बाद उसको अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, नहीं ऋग था, ऋग था, उसके बाद ये चार, और वो विभाजन के बाद ये सब मौखिक था पहले, उसके बाद जब उसको लिपि में लिखा गया, ये अभी की बात है। तब हम कहां से इतिहास को देख रहे हैं? इससे पहले आप जो बोल रहे हैं वो सही है। अच्छा, फिर आप जो सुनते आ रहे हैं, अगर उसमें विरोधाभास भी होता है ना, तो फिर अलग अलग कल्पों में, अलग अलग चतुर्युगों में ऐसा होता रहता है। एक ही कल्प के अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं, तो हर एक महायुग में अलग अलग इसका इतिहास बनता है। क्षमा चाहूंगा, मैं भी गुरु परंपरा से पढ़ा हूँ, तो मैं वैसे वैदिक परंपरा से पढ़ा हूँ, तो हमारे यहाँ तो चार ही वेदों का उसमें वर्णित। नहीं, आप पढ़िए। और हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि जो भगवत गीता है वो प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, भागवत गीता को प्रमाणित ग्रंथ नहीं माना जाता हमारे यहाँ। भगवत गीता, आप बोले भगवत गीता को प्रामाणिक माना जाता है, भगवत गीता को नहीं माना जाता। एक है श्रीमद् भगवत गीता, एक है श्रीमद् भागवत। तो भगवत गीता जैसे प्रामाणिक है, श्रीमद् भागवतम भी वैसे ही प्रामाणिक है। और ये अगर ग्रेजुएशन है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक। और भगवत गीता जिसको आप प्रामाणिक बोल रहे हैं वो भी प्रामाणिक है, वो भी 700 श्लोक है जो अर्जुन को सुनाए गए भगवान के। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो वेद व्यास जी ने, जिन्होंने वेदों की रचना की, पंचदश की रचना की, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, उन्होंने ही अपनी परिपक्व अवस्था में सबसे अंतिम ग्रंथ ये लिखा, श्रीमद् भागवत। ठीक है, और प्रभु जी का प्रश्न का उत्तर रहेगा आपके डिस्कशन। इन्होंने भी 10 अपराध किया है। 10 अपराध हम आपको, इनको आप दे देना, जैसे मैं जल्दी से, जब इन्होंने प्रश्न पूछा तो भगवान चाहते। पहला अपराध है महाभागवतों की, वैष्णव की निंदा। दूसरा अपराध है जितनी भी देवी देवता है उसको भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। हाँ, वो उनके ही सेवक हैं, उनके ही आश्रय, उनके ही अंग है वो, परंतु उनको स्वतंत्र नहीं समझ। तीसरा है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा है वेद शास्त्रों अथवा प्रामाणिक उनके जो अनुषांगिक प्रमाणों का खंडन करना। उसके बाद पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। और अरे मैं संस्कृत बोलूंगा तो और जल्दी हो जाएगा इसमें। सतामनंद परम अपराध यदि ख्याति शिव से श्री विष्णु में गुणा नाम सकलम धिया भिन्न पश्चिम सरुनाम गुरुरवज्ञा। तीसरा श्रुति शास्त्र निंदनम, अभी बोला। तथार्थवादो, अर्थवाद का आरोप करना, हरे कृष्ण महामंत्र में अपना अर्थ लगाना, अर्थवाद का आरोप। तथार्थवादो हरि नाम निकल्पन, हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना, इसकी महिमा। हरि नाम निकल्पन, नामनो बलाद यस्य ही पाप मुक्ति, या नाम के बल पर पाप कृत्य करना, कि नाम जप करके हम अपने पापों से मुक्त हो रहे तो हम नए पाप भी करते जाएं, मुक्त होते जाएंगे। कि जब अपने नाम जप शुरू करके अपने पापों को खत्म करना शुरू कर दे तो नए पापों का खाता नहीं करना चाहिए। जब आप हरि नाम कर रहे हैं तो आपके पाप रद्द हो रहे हैं।
वो महाराज बोलते हैं ना, जब कर इतना जब कर कि हद कर दे, यमराज भी तुम्हारे पापों का खाता रद्द कर दे। समथिंग लाइक महाराज बोलते हैं। तो ये लेकिन दोबारा नए पाप नहीं करते। नाम नो भला से पाप इतना भी देते तसे मेरी शुद्धि धर्म व्रत त्याग उतारती सर्व शुभ क्रिया सामम मतलब जितने भी हम व्रत करते हैं, धर्म करते हैं, जो भी करते हैं, उसको हम हरिनाम को तुल्य न समझें। मतलब ये जो हरिनाम जो है क्या कि हम ये हरे कृष्ण महामंत्र करके भी हम उसी प्रकार के पुण्य कर्म कर रहे हैं? नहीं, हरिनाम उससे बिल्कुल अलग है। हरिनाम का जप जो है वो पाप और पुण्य कर्मों की तरह नहीं, ये अकर्म है, वो पुण्य कर्म है। क्या पुण्य कर्म भौतिक पुण्य होता है, ये अकर्म यानी आध्यात्मिक पुण्य। इसके बाद 9 अपराध है अश्रद्धान मुख्य प्रश्नोत्ती इष्टोपदेश नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश है। कोई जिसके पास श्रद्धा न हो उसको हरिनाम का उपदेश देके ये एक अपराध है। प्रचार भी करो तो जो श्रद्धावान है उनके बीच। उसके बाद है लास्ट में नहीं हम लोग बोला देते हैं विश्वास या सांस्कृतिक अष्टधान उनके बीच शुद्धवापी नाम महात्म्य व्यव रीति रहित पदम अहम हमादि पर हो नाम भी। श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। उसके बाद हरिनाम की महिमा इतना सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखी, कृष्ण के विषय में, भक्ति के विषय में इतना कुछ सुन करके हरिनाम के विषय में हम भौतिक आसक्ति बनाए रखे, क्या ये भी है? ठीक है ना? ये 10 अपराधों से बच करके हमें ये जब, और जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते 10 अपराधों से, हमें भक्तों का संग जो है पंचतत्व मंत्र का आश्रय लेते रहना। ये अपने 5 मिनट में सुना और जिसमें कृपा हुई नेक्स्ट वीक भेजा मुझे बुलाएंगे पूरा परफेक्ट सुनेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीक के लिए ये टॉपिक करते हैं हम, तब तो रात के ऊपर पूरा परफेक्ट भेजा